बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है टेक्स्ट माइनिंग। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने NLP यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, क्योंकि टेक्स्ट माइनिंग को समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जिस टॉपिक को कवर करने के लिए जा रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट माइनिंग, यानी कि यहाँ पे हम कंप्लीट प्रोसेस यानी कि कंप्लीट जो प्रोसीजर है टेक्स्ट माइनिंग करने का उसकी बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन स्टेप्स के को परफॉर्म करते हुए हम टेक्स्ट माइनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम डाटा माइनिंग के ओवरव्यू में जिस तरह से डाटा माइनिंग का हमने प्रोसेस जो है वो पढ़ा था, जहाँ पे सबसे पहले हम टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग करते हैं, इसके बाद हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं, उसकी फॉर एग्जांपल टोकनाइजेशन करते हैं, उसके बाद डाटा माइनिंग करते हैं, फिर हम उसका इवैल्यूएट करते हैं। इस तरह से एक कंप्लीट ये एक प्रोसीजर है, एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसे हम आज गो थ्रू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला। और इसमें जो कोई टर्म्स हैं, जो कोई कीवर्ड्स हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मतलब है। तो चलिए आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम टेक्स्ट माइनिंग के प्रोसेस को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या है, टेक्स्ट की प्री प्रोसेसिंग का। तो पहले भी जो हमने डाटा माइनिंग जिस तरह से सीखा है उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप था वो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग ही था। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग बेसिकली है क्या, क्या काम करती है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में। जो इनिशियली जो सबसे पहले हम काम परफॉर्म करते हैं वो वाले काम जो बाकी यानी कि डाटा माइनिंग या टेक्स्ट माइनिंग करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि ये प्री रेक्विजिट है, सबसे पहला स्टेप है जो कि हम परफॉर्म करेंगे, वो क्या होगा, टेक्स्ट का क्लीन अप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे क्या करते हैं, टेक्स्ट को क्लीन करते हैं। क्लीन किस तरह से करना है कि अननेसेसरी बीच में से जो भी डिटेल अननेसेसरी है, फॉर एग्जांपल एड्स हैं, एक वेब पेज की अगर हम बात करें तो उसमें एड्स आ जाती हैं, तो हमने उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है। इसे क्या कहा जाता है, इसे टेक्स्ट का क्लीन अप कहा जाता है। तो एक तो हमने ये काम परफॉर्म करना है कि हमने अपना जो डाटा है जिसे हम जो टेक्स्ट है हमारा जिसे हम माइन करने जा रहे हैं उसमें से हमने अननेसेसरी डिटेल जो हमारे काम की नहीं है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो वाली डिटेल, उसे हम क्या कर देंगे, बीच में से एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसे क्या कहा जाता है, इसे टेक्स्ट क्लीन अप कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, टोकनाइजेशन होता है। टोकनाइजेशन क्या है कि हमने जो वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, उसमें जितने भी हमारे पास जो वर्ड्स होंगे उन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। तो जब हम उन्हें सेपरेट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी टोकनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि तमाम के तमाम वर्ड्स हमने सेपरेट सेपरेट जो है वो अपने पास लिख लिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्लिटिंग टेक्स्ट इनटू वाइट स्पेसेस। तो बेसिकली काम क्या है कि हमने उस टेक्स्ट को जो है वो उसके वर्ड्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट कर लेना है। इसे क्या, इस अमल को क्या कहा जाता है, इसे टोकनाइजेशन वर्ड्स कहा जाता है। तो टोकनाइजेशन बिल्कुल यही है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि एक सेंटेंस है, अगर उसके हम वर्ड्स को सेपरेट कर लेते हैं तो वो टोकनाइजेशन है। हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसकी हम फ्रेजेस को या उसके कीवर्ड्स को हम सेपरेट जब कर लेते हैं इसे टोकनाइजेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास काम है इसमें, अगर हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग की बात करें तो वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग फर्स्ट काम हमने क्या किया था, इसमें टेक्स्ट क्लीन अप किया, उसके बाद नेक्स्ट हमने टोकनाइजेशन की, और अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने जब इंग्लिश की ग्रामर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, इंग्लिश की ग्रामर की बात कर लें या फिर जो भी आप लैंग्वेज में से जिस लैंग्वेज की भी आप टेक्स्ट की माइनिंग करेंगे आपको उसकी ग्रामर को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है कि जिस तरह से हमें पता है कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिस तरह से एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एडवर्ब है, इस तरह से डिफरेंट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो हमने क्या करना, जो भी सेंटेंस हमारे पास है, जो भी हमारे पास फ्रेज है, हमने क्या करना है, उसे पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड कर देना है। और ताकि हमें पता होना चाहिए कि भाई इस सेंटेंस का कौन सा हिस्सा जो है उसकी क्या वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, आया वो नाउन है या वो वर्ब है या एडवर्ब है, इस तरह से, या एडजेक्टिव है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ये तीन काम जो है वो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टेक्स्ट क्लीन अप करेंगे, यानी कि अननेसेसरी डिटेल को बीच में से खत्म कर देंगे। नेक्स्ट टोकनाइजेशन करेंगे, यानी कि सेंटेंस को वर्ड्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे, अपने पास टोकन्स बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिफाइन कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो प्रोसेस का हिस्सा है वो क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट जनरेशन भी कहा जाता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट जनरेशन भी कहा जाता है। एवरी डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड्स इट कंटेन्स एंड देयर अकरेंस।
तो ये बैग ऑफ वर्ड्स एंड वेक्टर स्पेस, ये दो टेक्निक्स हैं यहाँ पे जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स क्या है? फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट बैग ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वो किस चीज़ की कलेक्शन है, वो वर्ड्स की कलेक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे ग्रामर को जो है फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की बात की, तो यहाँ पे हमने ग्रामर को मद्देनजर रखा, लेकिन यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे ग्रामर को। तो यहाँ पे हम बैग ऑफ वर्ड्स की अगर बात करें ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी स्कोर जो होता है वो काउंट करना होता है, वो एक्सट्रैक्ट करना होता है। और यहाँ पे दो काम जो हम करेंगे, एक तो हम ग्रामर को इग्नोर कर देंगे और सेकंड काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड ऑर्डर जो है उसे भी इग्नोर करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस में है मेक पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान मेक, तो ये दोनों जो है ये सेम प्रोबेबिलिटी स्कोर है दोनों का, हालांकि इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम ग्रामर को भी इग्नोर करेंगे बैग ऑफ वर्ड्स में और ऑर्डर को भी इग्नोर करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन जो है इसे एट्रीब्यूट सिलेक्शन भी कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में इसे हमने क्या नाम दिया? एट्रीब्यूट जनरेशन का नाम दिया, लेकिन यहाँ पे फीचर सिलेक्शन में इसे हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन कहते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्शन जो है ये वेरिएबल सिलेक्शन भी, इसे वेरिएबल सिलेक्शन के नाम से भी इसे जो है वो डिनोट कर लिया जाता है। ये असल में है क्या? हमने बेसिकली फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। किस तरह से करना है ये देखें, एक्सट्रैक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने लेके आना है, बीच में से ऐसे टेक्स्ट को या ऐसे टोकन्स को बीच में से हमने खत्म कर देना है, बीच में से हमने एलिमिनेट कर देना है जो हमारे लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आ रहे। अगर तो कोई ऐसा टेक्स्ट है बीच में, फॉर एग्जांपल अगर सिमिलर फीचर वाले हमारे पास कुछ जो है वो हमने टोकन्स बना लिए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बना लिए हैं, अब अगर तो वो सिमिलर वाले डिफरेंट मीनिंग हमें दे रहे हैं तो फिर तो हम उन्हें कीप करेंगे, यानी कि उन्हें लेंगे। लेकिन अगर वो दोनों सेम फीचर वाले वर्ड्स जो हैं या सेम फीचर वाले टोकन्स जो हैं वो हमें सेम मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें रिडंडेंसी करने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट डाटा को रखने की जरूरत नहीं है, हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ उसकी एक कॉपी रख लेंगे। इसका मतलब ये है फीचर सिलेक्शन का। एट्रीब्यूट सिलेक्शन भी कहा जाता है, इसे वेरिएबल सिलेक्शन भी कहा जाता है। और ये काम क्या करता है? एक्सट्रैक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स। हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिर्फ रखना है, उन फीचर्स को रखना है जो हमें नोवल कंसेप्ट दें, जो नोवल मीनिंग दें, जो नया हमें मतलब किसी चीज़ का बताएं। यानी कि अगर जिस तरह से मैंने पहले बता दिया है कि भाई अगर एक मीनिंग के डिफरेंट टोकन्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं तो हम उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा कॉपीज रखने की क्या ज़रूरत है एक ही डाटा की। तो रिडंडेंट एंड इररेलेवेंट फीचर्स, इररेलेवेंट सिर्फ रिडंडेंट नहीं, सिर्फ डुप्लीकेशन नहीं, बल्कि हम इररेलेवेंट जो हमारे रेलिवेंट नहीं है, जो हम मायने ही नहीं करना चाहते, जो चीज़ हमें एक्सट्रैक्ट करना ही नहीं है बीच में से, उसके रेलिवेंट जितनी भी डिटेल हमारी टेक्स्ट में होगी, जितना भी टेक्स्ट होगा हमारे पास, हम उसे क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे। तो इट प्रोवाइड्स नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो वाला डाटा हम बीच में से खत्म कर देंगे जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फीचर सिलेक्शन कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद वही टिपिकल जो हमारा डाटा माइनिंग का प्रोसेस है, जिस तरह से हम डाटा माइनिंग करते हैं, ये देखें। फिर चौथे नंबर पे प्रोसेस में हमारे पास क्या है? डाटा माइनिंग है। डाटा माइनिंग जिस तरह से हम पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं। फिर आप यहाँ पे डाटा माइनिंग को हम दोबारा से गो थ्रू नहीं करेंगे सारे के सारे को। अगर डाटा माइनिंग को समझना तो आप डाटा माइनिंग के प्रोसेस वाला लेक्चर जो है वो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में समझ सकते हैं कि डाटा माइनिंग किस तरह से की जाती है, पैटर्न फाइंड आउट किए जाते हैं, फिर वहाँ से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद पांचवें नंबर पे हमारे पास क्या है? इवैल्यूएशन है। माइनिंग करने के बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि यस या नो वाली हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। या तो हमारे पास प्रॉपर डाटा आ चुका है या फिर हमारे पास इम्प्रॉपर डाटा आ चुका है, या तो हम उसे कीप करेंगे या फिर हम उसे डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन के जो स्टेप है, यहाँ पे हम यही काम करेंगे कि हमने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमारा जो डाटा जो हमने माइन किया हुआ है, टेक्स्ट को जिसको माइन किया, वो किस लेवल का है, क्या हमारे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हम उसकी इवैल्यूएशन यानी कि आइदर डिस्कार्ड और कीप द डाटा को करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन स्टूडेंट्स जो हैं इसकी टेक्स्ट माइनिंग को पिछले लेक्चर में हम उन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया हमने कि टेक्स्ट माइनिंग की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई हमारा जो वेब माइनिंग में फॉर एग्जांपल वेब पेजेस में या फिर अगर हम बात करें सर्चिंग में हमें ये बहुत काम देती है टेक्स्ट माइनिंग। इसके अलावा मेडिकल की फील्ड में हमारे पास इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, टेक्स्ट माइनिंग हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। या फिर हम इसकी बात करें रेज्यूमे या फिर CV फिल्टरिंग की हमने बात की थी, वो जो NLP की एप्लीकेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, वही टेक्स्ट माइनिंग की भी सारी एप्लीकेशन हैं। या फिर हमने उससे पिछला लेक्चर जो हम जिसमें हमने टेक्स्ट माइनिंग का ओवरव्यू पढ़ा था, उसमें मैंने कुछ थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस का जिक्र किया था, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो पिछला लेक्चर है उसमें मैंने बड़ी डिटेल से जो है वो एप्लीकेशंस पे बात की थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर में जो प्रोसेस है हमारे पास टेक्स्ट माइनिंग का, इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।